बलदेव राम, साइकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेडता सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। अध्ययन कर रहे थे भक्ति काल के कृष्ण मार्ग की जो शाखा है उसका अपन अध्ययन कर रहे थे। इस कृष्ण मार्ग की शाखा के अंतर्गत कृष्ण के स्वरूप के बारे में अपन अध्ययन कर लिया और इसमें वो जो विभिन्न संप्रदाय थे उन संप्रदायों के अनुसार कृष्ण के किस स्वरूप को उन्होंने आधार बनाकर काव्य रचना की। तो जो 5 संप्रदाय इसके अंतर्गत माने जाते हैं उनका अपन क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। कृष्ण भक्ति के अनेक संप्रदाय मध्य युग में विकसित हुए हैं जिनसे कृष्ण भक्ति का भी अत्यंत प्रभावित हुआ। इन संप्रदायों में प्रमुख हैं वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। सबसे पहले अपन देखते हैं वल्लभ संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। उनकी मान्यताएं शुद्ध अद्वैत, शुद्ध प्लस अद्वैत दर्शन से मेल खाती है, जिसमें माया को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। इन्होंने भक्ति के लिए पुष्टि मार्ग को अपनाया, जिसके अंतर्गत भगवान के अनुग्रह यानी पुष्टि पर विशेष बल दिया गया है। भगवत कृपा को ही पुष्टि कहा जाता है। सच्चा भक्त अपने को ईश्वर के आश्रय में या वो ईश्वर की शरण में छोड़ देता है। गीता में भी इसी ओर संकेत करते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेक शरणम व्रज। वल्लभाचार्य ने माया की स्वतंत्र सत्ता को अस्वीकार करते हुए शंकर द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद को शुद्ध किया। इसलिए उनका मत शुद्ध अद्वैतवाद कहलाता है या उसको कहा जाता है। उन्होंने माया के 2 भेद स्वीकार किए हैं, विद्या माया और अविद्या माया। विद्या माया राधा रूपा है जो ब्रह्म की लीला शक्ति है तथा इसी से संसार का निर्माण हुआ है। अविद्या माया जीव के मन की उपज होने से असत है जो मन में विद्या के उदय होते ही नष्ट हो जाती है। अविद्या नाश से ही जीव मुक्त हो जाता है। वल्लभाचार्य का मत परवर्ती मार्गी है, क्योंकि वे विद्या माया से उत्पन्न संसार को सत्य मानते हैं, जबकि अविद्या माया से उत्पन्न संसार को असत मानते हैं। वल्लभाचार्य जी ने गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को अपने संप्रदाय का केंद्र बनाया, जहाँ अष्टयाम यानी 8 प्रहर कीर्तन चलता रहता था। इस हेतु उन्होंने सूरदास, कुम्मनदास, परमानंददास, कृष्णदास आदि प्रमुख भक्तों को नियुक्त किया। बाद में वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद उनके पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने अपने 4 शिष्यों गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्बोदास और नंददास को भी इस कार्य के लिए नियुक्त किया। इन 8 भक्त कवियों पर वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी, इसीलिए इनको अष्टछाप कहा जाता है। और ये भगवान श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखा के रूप में ये हमेशा साथ रहते थे, इसीलिए इनको अष्ट सखा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। तो ये आपके वल्लभ संप्रदाय और इसके अंतर्गत कृष्ण का क्या स्वरूप था उसके बारे में अब अपन देख रहे हैं। निम्बार्क संप्रदाय, इसमें राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना यानी इसकी मान्यता इस संप्रदाय के अंतर्गत है। निम्बार्क संप्रदाय का कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निम्बार्काचार्य यद्यपि दक्षिण के थे, तथापि इनका कार्य क्षेत्र ब्रज प्रदेश रहा है। वे श्री कृष्ण को परब्रह्म मानते हैं तथा राधा कृष्ण की युगल मूर्ति के उपासक हैं। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का शौकिया रूप स्वीकार किया गया है। निम्बार्काचार्य के अनुसार श्री कृष्ण जगत के निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं। वे परब्रह्म इसीलिए द्वैत रहित यानी अद्वैत है
किंतु वह जीव और जगत से विलक्षण होने के कारण द्वैत भी कहा जा सकता है। द्वैत और अद्वैत के इस समन्वय के कारण ही इनके मत को द्वैताद्वैतवाद नाम से जाना जाता है। वे जीव को ईश्वर का अंश मानते हुए भी ईश्वर को जीव से विलक्षण यानी अलग मानते हैं। निम्बार्काचार्य के दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या वेदांत पारिजात सौरभ एवं 10 श्लोकी नामक ग्रंथों में की गई है। निम्बार्क संप्रदाय में प्रेम लक्षणा दाम्पत्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। निम्बार्क के प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों में श्री भट्ट, जिन्होंने युगल शतक की रचना की, हरिव्यास देव महावाणी ग्रंथ की रचना की, परशुराम देव परशुराम सागर की इन्होंने रचना की आदि प्रमुख हैं। तो ये निम्बार्क संप्रदाय। अब थोड़ा राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में भी अपन अध्ययन कर लेते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। इस संप्रदाय में प्रेम को ही भक्ति का मूल आधार बताया गया है। अनंत भावों और अनंत रूपों में नित्य क्रीड़ा करने वाला प्रेम ही परम तत्व है। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक के अनुसार इस संप्रदाय में न तो मुक्ति की कामना है और न मुक्ति को कोई स्थान है। मुख्य रूप से नित्य विहार दर्शन ही सहचरी का उपास्य भाव है। सहचरी यानी जीवात्मा, जिसकी प्राप्ति केवल प्रेम से ही होती है। नित्य विहार के विधायक 4 तत्व इसमें माने गए हैं: कृष्ण, राधा, सहचरी और वृंदावन। राधा और कृष्ण नित्य विहारी हैं और जीवात्मा सख्य भाव से उनके विहार दर्शन को परम सुख मानता है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण ने भी ऊंचा स्थान देकर उन्हीं की उपासना प्रमुख रूप से की जाती है। कृष्ण तो गौण रूप में उपास्य हैं। इस संप्रदाय के मंदिरों में राधा की मूर्ति कृष्ण के पार्श्व में नहीं होती। श्री कृष्ण की बाईं ओर वस्त्र निर्मित एक गद्दी होती है, जिसके ऊपर श्रवण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित होता है। राधा वल्लभ संप्रदाय के कवियों ने राधा कृष्ण की संयोग श्रृंगार की विविध क्रीड़ाओं का चित्रण किया है। इस संप्रदाय के प्रमुख भक्त कवि हैं हित हरिवंश, जिन्होंने हित 84 और स्फुटवाणी ग्रंथों की रचना की, हरिराम व्यास, जिन्होंने व्यास वाणी की रचना की, और ध्रुवदास जीव दशा लीला, रंग विनोद लीला, नित्य विलास लीला आदि की रचना की, नहीं नागरीदास हितवाणी आदि ग्रंथों की उन्होंने रचना की। तो आदि इस संप्रदाय के प्रमुख कवि थे। हरिदासी संप्रदाय, इसको संकी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, जिसके प्रवर्तक प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास जी माने जाते हैं। और इसमें जो कृष्ण का स्वरूप है वो निकुंज बिहारी कृष्ण वाला है। ये राधा कृष्ण की विहार लीलाओं का आनंद सख्य भाव से प्राप्त किया करते थे, अतः इसे सख्य संप्रदाय नाम दिया गया। हरिदास जी ने प्रेम को ही उपास्य बताया है। उनका प्रेम सिद्धांत अपने युग की भक्ति भावना को नवीन दिशा देने वाला सिद्ध हुआ। इस सिद्धांत ने भक्तों को कवि और कवियों को भक्त बना दिया। राधा कृष्ण वृंदावन में नित्य विहार करने वाले प्रेमी जन हैं और भक्त सखी रूप में उस लीला का अवलोकन कर आनंदोपलब्धि प्राप्त करता है। नमस्कार।